इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़याद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री कि सब हैरान रह जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार नजर आ रही है। इमरान खान का इक़्तिदार जाने के बाद मुआशी बहरान शदीद हो गया। पीडीएम की हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी मईशत संभली ना ही महंगाई कम हो सकी। नए इलेक्शन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वज़ारत खजाना इसहाक डार को दिए जाए, लेकिन इसके बरक्स इसहाक डार की बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई। मईशत पर काम तो जारी है, सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं, ताहम बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसे में बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़याद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री कि सब हैरान रह जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार नजर आ रही है। इमरान खान का इक़्तिदार जाने के बाद मुआशी बहरान शदीद हो गया। पीडीएम की हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी मईशत संभली ना ही महंगाई कम हो सकी। नए इलेक्शन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वज़ारत खजाना इसहाक डार को दिए जाए, लेकिन इसके बरक्स इसहाक डार की बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई। मईशत पर काम तो जारी है, सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं, ताहम बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसे में बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़याद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री कि सब हैरान रह जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार नजर आ रही है। इमरान खान का इक़्तिदार जाने के बाद मुआशी बहरान शदीद हो गया। पीडीएम की हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी मईशत संभली ना ही महंगाई कम हो सकी। नए इलेक्शन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वज़ारत खजाना इसहाक डार को दिए जाए, लेकिन इसके बरक्स इसहाक डार की बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई। मईशत पर काम तो जारी है, सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं, ताहम बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसे में बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़याद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री कि सब हैरान रह जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद मुल्क की मईशत मुसलसल गिरावट का शिकार नजर आ रही है। इमरान खान का इक़्तिदार जाने के बाद मुआशी बहरान शदीद हो गया। पीडीएम की हुकूमत की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भी मईशत संभली ना ही महंगाई कम हो सकी। नए इलेक्शन के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि वज़ारत खजाना इसहाक डार को दिए जाए, लेकिन इसके बरक्स इसहाक डार की बजाय मोहम्मद औरंगजेब के हाथ में दी गई। मईशत पर काम तो जारी है, सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं, ताहम बजट की तैयारियां भी अरूज पर हैं। ऐसे में बानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन की एक बार फिर सियासी मैदान में वापसी हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जहांगीर खान तरीन को इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर लिया है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के दीगर अरकान में साबिक शराजी, शहजाद सलीम, मुसद्दिक जुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़याद बशीर और सलमान अहमद भी शामिल हैं। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अपनी दोनों नशिस्तों पर शिकस्त के बाद पार्टी सरबराही और सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। सियासत में एक बार फिर तैयारी ने उड़ान भर ली। हुकूमत में ऐसी शख्सियत की एंट्री कि सब हैरान रह जाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी पंजाब के तगड़े सियासतदान को मईशत की सलाह मशवरे के लिए हायर कर लिया। नाज़रीन, जैसे कि सब जानते हैं कि 2018 के बाद
ملکی معیشت مسلسل گراوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ عمران خان کا اقتدار جانے کے بعد معاشی بحران شدید ہو گیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت کی سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی معیشت سنبھلی نہ ہی مہنگائی کم ہو سکی۔ نئے الیکشن کے دوران امید کی جا رہی تھی کہ وزارت خزانہ اسحاق ڈار کو دیے جائے، لیکن اس کے برعکس اسحاق